फिर रहेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक चीज देख लीजिएगा, यहाँ युवाओं की बहुत बड़ी फौज है। धूलागढ़ का जवाब हम लोग बहुत जल्द देंगे, तरीका अलग होता है। और ये जो डीएम साहब हैं और ये हावड़ा सिटी पुलिस कमिश्नर है, इन लोगों को बीजेपी का झंडा देखकर जो चुलकानी आ रहा है ना, ये बहुत जल्दी ठीक होगा। भारत के संविधान में लिखा है, इसी देश में भारत मुर्दाबाद होता है। कोई एसीपी कमिश्नर डीएम एक केस नहीं करता है, 100 मुद्दों में केस करने का अधिकार है। इसी देश में प्रधानमंत्री मुर्दाबाद होता है तो केस नहीं होता है। लेकिन उमेश राय के नेतृत्व में, अनिता सिंह के नेतृत्व में एक जुलूस आता है और पुलिस प्रशासन हाय हाय होता है तो एसीपी हमें धमकी देती है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 14 राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं और देश में बीजेपी की सरकार है, और शेरा बंगाली डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी है। अन्याय अत्याचारे प्रतिवाद करो, प्रतिरोध करो, प्रयोजन नाओ प्रतिशोध। तो এর আগে প্রতিবাদ করেছি, কালকে আমার নেতারা গিয়ে ধুলাগড়ে প্রতিরোধ করেছে, আজকেও প্রতিরোধ করছি। এরপরে যদি ডিএম সাহেব ধুলাগড়ের হিন্দুদের অত্যাচার যদি বন্ধ না হয় হিন্দুদের উপরে, তাহলে প্রতিশোধ নেব। और अपने यहाँ राम सिंह नहीं है, 13 नंबर वार्ड में रहते हैं। राम सिंह का एक डायलॉग है, एक ही जान है अल्लाह ले या मोहल्ला। तो पुलिस से डर नहीं है। यहाँ विनय अग्रवाल है, इनके ऊपर हावड़ा ब्रिज का केस हुआ था, उमेश जी के ऊपर। यही हावड़ा सिटी पुलिस हावड़ा ब्रिज पर नेशनल हाईवे एक्ट लगाती है। पुलिस में जो लोग हैं ये घूस देकर पुलिस में गए हैं तृणमूल को। और इन्होंने जब शपथ लिया था तो भारत के संविधान का शपथ लिया था, तिरंगा झंडा का। लेकिन ये लोग भूल गए, अभी पॉकेट में ये लोग दीदी का झंडा लेके घूम रहे हैं, एसीपी सीपी। इसी जगह पे धरना हुआ था अजीत मलिक के लिए, जिसकी हत्या हुई थी 29 नंबर वार्ड में एक दलित की। कमिश्नर साहब ने हम लोग पे केस किया था, यही धरना हुआ था बद्री नारायण सिंह सुधीर सिंह के नेतृत्व में। बीजेपी को चमकाया जाएगा तो याद रखिएगा, मेरा फार्मूला 33 साफ बोलता है। आजकल पुलिस के लोग भी मार रहे हैं और तृणमूल वाले भी मार रहे हैं। यही बोलकर समाप्त करूंगा कि देश की आजादी के बाद बंगाल में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेसियों ने दौड़ा दौड़ा कर सीपीएम वालों को मारा। सीपीएम की सरकार आई, सीपीएम कुछ दिन ठीक ठाक चली, सीपीएम वालों ने दौड़ा दौड़ा कर तृणमूल वालों को मारा, तृणमूल की सरकार आई। आजकल टीवी अखबार खोलकर देख लीजिए, पुलिस और तृणमूल बीजेपी वालों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं, यानी अगला नंबर हमारा। और बंगाली जब देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है, और लेता है तो धोती उखाड़ के लेता है। और बंगाली होना अपने आप में क्रांति है। इस मिट्टी में ऋषि जन्म लिए हैं, संत महापुरुष जन्म लिए हैं। एक एक योद्धाओं ने, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, नजरुल इस्लाम, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय और सबसे बड़ा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अरे महाराज, ये उन सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। एक लाश गिराते हैं तो 2 राज्य बचाते हैं। यहाँ इतनी लाश गिराने के लिए आए हैं, धूलागढ़ क्या पूरा हावड़ा, और आने वाले दिनों में बंगाल भर में बीजेपी का शासन होगा। और इन डीएम साहब और कमिश्नर साहब को हम आगाह करने आए हैं। थोड़ा बड़ी मिसाल मिचिल आ रही है हमारे ओबीसी मोर्चा का, सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। एससी मोर्चा का ये जो हमारे डीएम साहब है, कमिश्नर साहब है, कमिश्नर साहब से जब हम लोग मिलने गए थे, इन्होंने एक नारा दिया था। उस समय हमारे साथ 5 प्रतिनिधि सब लोग, मैं भी उसमें सौभाग्य से गया था। क्या कहा था उन्होंने? আমাকে পুলিশের কাজ করতে শেখাবেন না, আমি জানি আমাকে বাংলা শেখাবে না, দিল্লি শেখাবে না, আমাকে দিল্ली ভয় দেখাবেন না। कमिश्नर साहब दिल्ली का भय नहीं है, आपका नाम ओम प्रकाश है तो हमारा भी देवेंद्र प्रकाश है तो मेरा भी नाम ओम प्रकाश है। और आप जिस भारत के संविधान के पढ़े हो उसको हम लोग भी जानते हैं, कमिश्नर के ऊपर भी लोग होते हैं। इसी देश में
3 राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री जेल में है, 3 राज्यों के एक्स चीफ मिनिस्टर जेल में है इसी भारत में, 8 राज्यों के डीजीपी जेल में है। तो जहां डीजीपी और कमिश्नर और मुख्यमंत्री जेल में है, हावड़ा के डीएम और कमिश्नर ये अहंकार मत रखें, आपको भी भीतर जाना होगा। धूलागढ़ में हिंदुओं के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, ये तृणमूल की पुलिस, ये बंगाल की पुलिस, कहां चले गए हैं आप लोग? जिस क्रांतिकारी मिट्टी की जरूरत थी, जहां से क्रांतिकारियों ने देश को नई दिशा दी, बंगाली और बंगाल बोलने से गर्व होता था। पूरे देश में जो दुनिया कल सोचती है, बंगाली आज सोचता है। आज उस पश्चिम बंगाल में धूलागढ़ हो रहा है और आविष्कार के नाम पर इस तृणमूल के राज्य में नील सादा हुआ है। और नील सादा का अर्थ क्या होता है? सादा बोतल में नीला पानी झुला दीजिए, कुत्ता नहीं हगेगा। यह आविष्कार हुआ है। तेले भाजा शिल्पपति, बेगुन भाजा शिल्पपति युवाओं को बहकाती हो दीदी, और दूसरे तरफ हिंदुओं का गर्दन कटेगा। आपका बुर्का हम लोग जरूर खोल कर रख देंगे। आप जो बिरयानी खिला रही है, बुर्का बांट रही है, ये नहीं चलेगा। मेरी बीजेपी ने तय किया, कम से कम हावड़ा जिला में तो नहीं चलेगा। अगली ईद तक आपको आपका बुर्का और बिरयानी हम लोग वापस देंगे। मैं आप सभी युवाओं से बोलूंगा, कानून के साथ रहकर शांति से आज की इस डीएम और हावड़ा पुलिस को दिखा देना है कि धूलागढ़ में हिंदू अकेले नहीं है। हमने जन्म लिया है, रोड एक्सीडेंट में लोग मरते हैं, बीमारी से मरते हैं, टीबी से मरते हैं, बुखार से मरते हैं। उस मौत से अच्छा है धूलागढ़ में मर रहे अपने भाइयों के लिए मर जाएंगे। इस पुलिस को उसकी औकात दिखाएंगे। और भी वक्ता है, ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। शांति और व्यवस्था के साथ जिला अध्यक्ष है देवांजल चटर्जी, इनके दिशा निर्देश में पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। जैसा आदेश मिले वैसा काम करना है। लेकिन याद रहिएगा भैया, नहीं चलेगी तेरी ये रंगदारी रे, अब तो हमारी बारी रे ना, बराबर जवाब मिलेगा। जय हिंद।